नमस्कार दोस्तों, लिक्विड क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों, हमारी चल रही थी राजस्थान जीके की क्लास। राजस्थान की जीके की क्लासों में हम पढ़ रहे थे राजस्थान की नदियों के बारे में। नदियों के बारे में भी हमने आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी और अरब सागरीय अपवाह तंत्र की नदियों को हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद में आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थान की में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी, और उसमें राजस्थान की सबसे प्रमुख नदी है चंबल नदी, जो क्या है राजस्थान की सबसे लंबी नदी भी मानी जाती है। इससे पहले हम अध्ययन करेंगे कि चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है। तो चंबल नदी का उद्गम इंदौर जिला, इंदौर इंदौर जिले से माहू स्थान की जानपाओ की पहाड़ियों से होता है। जानपाओ पहाड़ियों से कौन सी नदी का उद्गम होता है दोस्तों? इंदौर जिला कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में, एमपी से दोस्तों, मध्य प्रदेश से। तो इंदौर जिले के मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से माहू नामक स्थान पर एक जानपावा नामक पहाड़ी है। जानपाओ नामक पहाड़ियों से किसका उद्गम होता है दोस्तों? चंबल नदी का उद्गम होता है। चंबल नदी राजस्थान में कहां से आती है? तो मध्य प्रदेश से। तो राजस्थान में ये सबसे पहले कहां प्रवेश करती है? तो राजस्थान में लिखो दोस्तों, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के चौरासीगढ़ में प्रवेश करती है। तो आपसे पूछ लिया जाए चंबल नदी राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? तो चित्तौड़गढ़ के चौरासीगढ़ नामक स्थान पर क्या करती है? ये राजस्थान में प्रवेश करती है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं चंबल नदी का बहाव क्षेत्र। तो यहीं पे लिख लो दोस्तों, बहाव क्षेत्र। ये आपको पता ही है किस नदी का बहाव क्षेत्र लिखा रहा हूं मैं। तो राजस्थान में चंबल नदी का बहाव क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। तो ये कहां प्रवेश करती है? पहले तो चित्तौड़गढ़ के बाद में ये कहां जाती है? आगे जाती है कोटा, कोटा। इसके बाद में बूंदी, चित्तौड़गढ़ कोटा बूंदी। इसके बाद में आगे जाकर सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़ कोटा बूंदी सवाई माधोपुर, करौली। इससे आगे जाती है दोस्तों धौलपुर, और धौलपुर के बाद में आगे जाती है ये यूपी के इटावा, उत्तर प्रदेश। यूपी में कहा जाती है? यूपी में एक जिला पड़ता है इटावा जिला। यूपी के इटावा जिले में मुरादागंज के पास यमुना में मिल जाती है। तो ये था चंबल नदी का बहाव क्षेत्र। कहां से स्टार्ट होती है? ये यहीं से इंदौर मध्य प्रदेश से क्या होती है? माहू जानपाओ की पहाड़ियों से तो क्या होती है? स्टार्ट होती है राजस्थान के चौरासीगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ के बाद में कोटा में जाती है, कोटा के बाद में बूंदी में जाती है, बूंदी के बाद में सवाई माधोपुर में जाती है, इसके बाद में करौली में जाती है, इसके बाद में धौलपुर। तो राजस्थान के कितने जिलों में बहती है? 6 जिलों में ये बहती है। फिर यूपी में इटावा जिले के पास मुरादागंज एक तहसील पड़ती है। मुरादागंज तहसील में यमुना के नदी में मिल जाती है, और यमुना के बाद में यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। उसमें वो गंगा में जाकर मिलती है, और गंगा कहां पर जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। यह है दोस्तों, लिखो दोस्तों, यह है राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी है। एक बात करते हैं चंबल नदी की लंबाई। चंबल नदी की लंबाई
नदी की लंबाई, लंबाई कितनी है दोस्तों? 966 मीटर, 966 मीटर है। किसकी लंबाई है? चंबल नदी की लंबाई 966 किलोमीटर, मीटर में नहीं किलोमीटर, 966 किलोमीटर है। एक बात करते हैं चंबल नदी की राजस्थान में लंबाई। दोस्तों चंबल नदी की राजस्थान में लंबाई, राजस्थान में लंबाई कितनी है दोस्तों? चंबल नदी की राजस्थान में लंबाई है 135 किलोमीटर। ये दोस्तों आपको यहीं से एक क्वेश्चन बता देता हूं। देखो मैंने क्या लिखा है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो चंबल नदी है। परंतु यही क्वेश्चन आ जाए ऐसे, देखो पूर्णतः बहाव की दृष्टि से, बहाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी, राजस्थान की लंबी नदी, तो यहीं पे क्वेश्चन क्या हो गया आपका? दूसरा हो गया, आंसर क्या हो जाएगा? बनास। ये जो क्या है, चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसका एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है? इंदौर जिले के माहू नामक स्थान पे एक पहाड़ी पड़ती है, जानपाओ की पहाड़ी, वहां से इसका उद्गम होता है, चंबल नदी का उद्गम होता है। ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ नामक स्थान पे ये राजस्थान में प्रवेश करती है। इसके बाद में चित्तौड़ इसका बहाव क्षेत्र देखें तो ये उत्तर यूपी से एमपी से निकलकर इंदौर जिले से निकलकर यह चित्तौड़गढ़ के बाद में कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में बहती हुई यूपी के इटावा जिले में मुरादागंज के पास यमुना में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, ये था इसका बहाव क्षेत्र। बाद में आगे बात करते हैं, यह राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। जबकि पूर्णतः बहाव की दृष्टि से पूछ लिया जाए राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो बनास नदी है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान चंबल नदी की लंबाई की बात करें तो 966 किलोमीटर क्या है, चंबल नदी क्या है, लंबी है। आगे बात करते हैं चंबल नदी राजस्थान में कितनी लंबाई है। चंबल नदी राजस्थान में कितनी बहती है, तो 135 किलोमीटर राजस्थान में बहने का काम करती है। दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चंबल नदी के उपनामों के बारे में पढ़ेंगे और आगे और चंबल नदी के बारे में चर्चाएं करेंगे। दोस्तों आगे हम बात करते हैं चंबल नदी के उपनामों के बारे में। चंबल नदी का क्या उपनाम है, तो एक तो चरमवती नदी, आगे बात करते हैं कामधेनु नदी। ये नाम सभी पूछे हुए नाम है दोस्तों पेपर में, कामधेनु नदी। और एक ये वर्ष में सदाबहार बहती रहती है, तो इसे नृत्यवाहिनी नदी। कौन सी नदी? नृत्यवाहिनी नदी। नृत्यवाहिनी नदी क्यों कहा गया है, ये मैंने बता दिया, क्योंकि ये वर्ष में क्या रहती है, सदा वर्ष में दो ही नदियां हैं जो लगातार बहती रहती हैं। कौन सी? एक तो चंबल नदी है। पूछ लिया जाए राजस्थान में वर्ष भर बहने वाली नदियां कौन सी है, तो एक तो चंबल नदी हो गई और एक माही नदी, एक सदावाहिनी नदी, मतलब सदा बहने के कारण इसे क्या कह दिया, सदावाहिनी नदी। वाहिनी नदी। ठीक है दोस्तों, इस चंबल नदी का वर्णन कालिदास ने अपने एक ग्रंथ था मेघदूत। चंबल नदी का वर्णन कालिदास ने अपने ग्रंथ मेघदूत में वर्णन किया। अपने ग्रंथ मेघदूत में किया। मेघदूत, तो इससे आपको दो क्वेश्चन याद हो गए, मेघदूत में किया। कि एक तो चंबल नदी का वर्णन कालिदास ने किस में किया, मेघदूत। ग्रंथ का नाम याद रखना, कौन सा, मेघदूत में। किसने किया वर्णन, कालिदास ने किया। ठीक है दोस्तों, चंबल नदी को विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया गया है। राजस्थान की चंबल नदी को विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। शामिल किया
गया है। ठीक है दोस्तों, तो चंबल नदी को विश्व धरोहर की सूची में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। आगे बात करते हैं, चंबल नदी चित्तौड़गढ़ में राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात स्थित है। इस नदी पर देखो दोस्तों, इस नदी पर राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात स्थित है। कौन सा है, चूलिया जलप्रपात। आगे लिख लो दोस्तों, चूलिया जलप्रपात। और ये कितने मीटर है, 18 मीटर क्या है, ऊंचा है। तो राजस्थान का आपसे पूछ लिया जाए राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो चूलिया जलप्रपात है। और कौन सी नदी पर स्थित है, तो चंबल नदी पर स्थित है। और कितने मीटर ऊंचा है ये पूछ लिया जाए तो 18 मीटर क्या है, ये ऊंचा है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, चंबल में उत्खात स्थल आकृतियों का निर्माण करती है। ये लिखो दोस्तों, चंबल नदी, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। चंबल नदी उत्खात स्थल आकृतियों का निर्माण करती है। चंबल नदी उत्खात स्थल आकृतियों का निर्माण करती है। आपसे पूछ लिया जाए कौन सी नदी उत्खात स्थल आकृतियों का निर्माण करती है, तो चंबल नदी क्या है, उत्खात स्थल आकृतियों का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, चंबल नदी सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में इसे डांग क्षेत्र के नाम से या बीहड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। चंबल नदी को देखो दोस्तों, चंबल नदी को सवाई माधोपुर, चंबल नदी को सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में डांग या बीहड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। बीहड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यहीं पे क्या बात की हमने, चंबल नदी को सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में डांग क्षेत्र व बीहड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यहीं पे राजस्थान के डाकुओं की क्या है, इस क्षेत्र को ऐसे लिख लो दोस्तों, इस क्षेत्र में राजस्थान के डाकुओं की शरण स्थली है। राजस्थान के डाकुओं की शरण स्थली है। डाकुओं की शरण स्थली स्थित है। तो राजस्थान में डाकुओं की शरण स्थली कहाँ स्थित है, तो बीहड़ क्षेत्र व डांग क्षेत्र को क्या जाना जाता है, राजस्थान में डाकुओं की शरण स्थली के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों हमने चंबल नदी के बारे में और क्या पढ़ा है, चंबल नदी का उपनाम पढ़ा। चंबल नदी के कौन कौन से उपनाम है, चरमोती नदी, कामधेनु नदी, या नृत्य वाहिनी नदी, या सदावाहिनी नदी। इन 4 नदियों के नाम से जाना जाता है। नृत्य वाहिनी नदी के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि ये नदी क्या है, वर्ष भर बहती रहती है। राजस्थान की 2 ही नदी, देखो यहीं पे लिख लो, राजस्थान की चंबल व माही, माही नदी वर्ष भर बहती है। माही नदी वर्ष भर बहती है, मतलब एनी टाइम 12 महीने बहती है। कौन कौन सी नदी, चंबल नदी और माही नदी राजस्थान में वर्ष भर बहने वाली एकमात्र दो ये ऐसी नदी है जो वर्ष भर बहती है। ठीक है दोस्तों, चंबल नदी का वर्णन कालिदास ने किस ग्रंथ में किया, तो मेघदूत में कालिदास ने चंबल नदी का वर्णन किया। राजस्थान में चंबल नदी विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। राजस्थान की चंबल जो नदी है ये क्या है, विश्व धरोहर की सूची में भी क्या है, शामिल है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, इसमें राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात स्थित है। जलप्रपात का नाम क्या है, चूलिया जलप्रपात है, जो कितने मीटर ऊंचा है, 18 मीटर ऊंचा है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, चंबल नदी पर उत्खात स्थलाकृतियों का क्या करती है, निर्माण करने का। मतलब क्या है, ये मिट्टी का कटाव करने का काम सर्वाधिक करती है। इसमें क्या पाए जाते हैं, गहरे गहरे गड्ढे पाए जाते हैं, उसे बोलते हैं उत्खात स्थलाकृतियां। मतलब ये क्या है, अपने
पानी के बहाव से मिट्टी का कटाव करती है और वो कटाव होने के कारण गहरे खड्डे पड़ जाते हैं, उसे बोलते हैं उत्खात स्थलाकृतियां। वो कौन सी नदी करती है? तो चंबल नदी करती है। राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो उत्खात स्थलाकृतियों का क्या करती है? निर्माण करती है। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा हुआ है, सेकंड ग्रेड में भी पूछते हैं, फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा हुआ है, और जितने भी राजस्थान के ज्यादातर एग्जाम लगते हैं तो एक क्वेश्चन आने के ज्यादा चांस रहते हैं। ठीक है दोस्तों, चंबल नदी सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर के क्षेत्र को डांग क्षेत्र वह बीहड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जहां के क्या है, राजस्थान में सर्वाधिक डाकों की क्या है, शरण स्थली के नाम से इस क्षेत्र को जाना जाता है। किस क्षेत्र को? डांग क्षेत्र व बीहड़ क्षेत्र को सर्वाधिक डाकों की शरण स्थली के नाम से इसे जाना जाता है। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम चंबल नदी के बारे में और आगे अध्ययन करते हैं। दोस्तों आगे हम चंबल नदी के बारे में बात करते हैं। चंबल नदी पर कोटद्याग में कंदरिकाएं की गुफाएं पाई जाती हैं। इस नदी पर देखो दोस्तों, इस नदी पर कोटा में कंदराओं की गुफाएं पाई जाती हैं। गुफा पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। इस नदी को सर्वाधिक अवनलिका अपरदन पाया जाता है। इस नदी से राजस्थान में सर्वाधिक अवनलिका अपरदन पाया जाता है। अवनलिका अपरदन पाया जाता है। कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर सर्वाधिक अवनलिका अपरदन आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सी नदी पर पाया जाता है? चंबल नदी पर पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस नदी पर वाटर सफारी भी शुरू की गई है। इस नदी पर वाटर सफारी भी शुरू की गई है। ये नदी कोटा और बूंदी की क्या करती है? सीमा बनाने का भी काम करती है। ठीक है दोस्तों, पहले इस नदी पर बसे हुए शहर, तो देखो दोस्तों, इस नदी पर बसे शहर कौन कौन से शहर है? तो इनकी बात करते हैं। चंबल नदी पर कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? तो कोटा, रावतबाठा और किशोरिया पाटन। तो कोटा, रावतबाठा कहाँ पड़ता है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। और किशोरिया पाटन जहाँ ये कहाँ पड़ता है? किशोरिया पाटन कहाँ पड़ता है? बूंदी में पड़ता है। प्रथम चीनी की मिल कहाँ स्थापित की गई थी? किशोरिया पाटन में स्थापित की गई थी। ठीक है दोस्तों, ये तो 3 शहर पड़ते हैं। बात करते हैं चंबल नदी पर अभ्यारण्य कौन कौन से हैं? तो बेसोरगढ़ अभ्यारण्य, जवाहर सागर अभ्यारण्य। बात करते हैं इस नदी पर अभ्यारण्य, ऐसे लिख लो दोस्तों, अभ्यारण्य कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से अभ्यारण्य है? एक तो कोटा में स्थित है, एक बेसोरगढ़ चित्तौड़गढ़ में स्थित है, और एक जवाहर सागर। एक तो कौन सा? जवाहर सागर अभ्यारण्य, ये कहाँ है? कोटा में स्थित है। और बात करते हैं बेसोरगढ़ अभ्यारण्य और गढ़ियाल अभ्यारण्य। तो आपसे पूछ लिया जाए चंबल नदी पर कौन कौन से अभ्यारण्य स्थित है? तो जवाहर सागर अभ्यारण्य, बेसोरगढ़ अभ्यारण्य और गढ़ियाल अभ्यारण्य क्या है? इस नदी पर स्थित है। कोटा में राजस्थान का प्रथम हिमिंग ब्रिज इसी नदी पर बनाया गया था। इस नदी पर कोटा में राजस्थान का पहला हैंगिंग ब्रिज बनाया गया। तो आपसे पूछ लिया जाए सर्वप्रथम हैंगिंग ब्रिज राजस्थान में कहां बना? तो चंबल नदी पर बना। और कहां बना? कोटा के अंतर्गत बना। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इस नदी के बारे में। ये नदी किस किस की सीमा बनाने का काम करती है? तो यह नदी मध्य प्रदेश व राजस्थान की सीमा बनाने का काम भी करती है।
लिख लो दोस्तों, यह नदी एमपी तथा राजस्थान की सीमा भी बनाती है। राजस्थान की सीमा बनाती है और यह नदी कोटा तथा बूंदी की भी सीमा बनाती है। यह नदी कोटा तथा बूंदी की भी सीमा बनाती है। बूंदी की भी सीमा बनाती है। तो ये कौन कौन सी किन किन की सीमा बनाती है? कोटा तथा बूंदी एमपी तथा राजस्थान की क्या बनाने का काम करती है? सीमा बनाने का काम करती है। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया आपके? तो एक बार हम फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं। इस नदी पर कोटा में कंदरेकाओं की क्या स्थित है? गुफाएं स्थित है। कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर। ठीक है दोस्तों, सर्वाधिक अवनलिका अपरदन किस नदी का पाया जाता है? राजस्थान में सर्वाधिक अवनलिका अपरदन चंबल नदी का पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस नदी का अवनलिका अपरदन सर्वाधिक है? तो अवनलिका अपरदन उसमें ऑप्शन था माही, बनास, चंबल और लूनी नदी। तो इसमें चंबल क्या होगा? आंसर होगा। अवनलिका अपरदन कौन सी नदी करती है सर्वाधिक? तो चंबल नदी करती है। आगे बात करते हैं, इस पर क्या की गई है? वाटर सफारी भी क्या की गई है? भारत सरकार द्वारा या राजस्थान सरकार द्वारा दोनों के साथ मिलकर वाटर सफारी संचालित की गई है। कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर। इस नदी पर कौन कौन से शहर स्थित है? तो कोटा, रावतबाठा और विशोरियापाटन शहर किस नदी पर स्थित है? बात करते हैं चंबल नदी पर कौन से अभ्यारण्य स्थित है? तो जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा में, बेसोरगढ़ अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में और घड़ियाल अभ्यारण्य जो चंबल का बहाव क्षेत्र है उन जिलों में फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, इस नदी पर कोटा में राजस्थान का पहला हिंगिंग ब्रिज बनाया गया। ठीक है, तो राजस्थान का सबसे पहले हिंगिंग ब्रिज किन सी नदी पर बनाया गया? चंबल नदी पर बनाया गया। आगे बात करते हैं, यह मध्य प्रदेश और राजस्थान की क्या करती है? सीमा बनाने का काम करती है। और इसके बाद में बात करते हैं, इस नदी पर कोटा तथा बूंदी की भी क्या काम करती है? सीमा बनाने का काम करती है। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम पढ़ेंगे इस नदी पर बनने वाले प्रमुख बांधों के बारे में बात करेंगे। इस पर 4 प्रमुख बांध है। दोस्तों आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। दोस्तों यह भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो 100 किलोमीटर के दायरे में कितने बांधों का निर्माण करती है? 4 बांधों का निर्माण करती है। तो लिखो दोस्तों, यह भारत की एकमात्र ऐसी नदी है, ऐसी नदी है जो 100 किलोमीटर में 4 बांधों का निर्माण करती है। जो 100 किलोमीटर में 4 बांधों का निर्माण करती है। 4 बांध स्थित है। तो इन 4 बांधों के हम नामों के बारे में बात करेंगे। कौन से पर विद्युत का उत्पादन होता है, किस पर नहीं होता है, उनके बारे में हम चर्चाएं करेंगे। तो पहला बांध है कौन सा? गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध कहां पर पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश में यह पड़ता है। इससे विद्युत का क्या होता है? उत्पादन होता है। कितने मेगावाट? 115 मेगावाट। तो विद्युत की बात करें, विद्युत 115 मेगावाट 115 मेगावाट विद्युत उत्पादन कौन करता है? तो गांधी सागर बांध पे मध्य प्रदेश करने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं राणा प्रताप सागर बांध जो कि राजस्थान में स्थित है। इन जो तीनों बांध है वो राजस्थान में स्थित है। तो राणा प्रताप सागर बांध कौन सी नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी पर क्या है? स्थित है। और ये कहाँ है? राणा प्रताप सागर बांध रावतबाठा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो लिखो दोस्तों, रावतबाठा चित्तौड़गढ़ में कहाँ स्थित है? रावतबाठा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इस पे कितनी मेगावाट बिजली उत्पादित की जाती है? आपसे पूछ लिया जाए तो इस पर 172 मेगावाट बिजली उत्पादित की जाती है।
तो 172 मेगावाट मेगावाट क्या विद्युत उत्पादित की जाती है। 172 मेगावाट विद्युत क्या की जाती है, उत्पादित की जाती है। इसके बाद में आगे बात यह एक क्वेश्चन और लिख लो दोस्तों, यह भराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, भराव क्षमता की दृष्टि से, क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो राणा प्रताप सागर बांध। आपसे पूछ लिया जाए भराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो राणा प्रताप सागर बांध है। और कहां पर स्थित है, रावत भाठा में स्थित है। बात करते हैं तीसरा बांध कौन सा है, तो तीसरा बांध है जवाहर सागर बांध कोटा में। तीसरा बांध है जवाहर सागर बांध कहां पर है दोस्तों, कोटा में। और 99 मेगावाट क्या करता है, विद्युत उत्पादित करता है। मेगावाट विद्युत उत्पादन, 99 मेगावाट क्या करता है, विद्युत उत्पादन करने का काम करता है। आगे बात करते हैं चौथा बांध कौन सा है, तो कोटा बैराज बांध। ये तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा, कोटा बैराज बांध। कोटा बैराज बांध कहाँ स्थित है दोस्तों, कोटा में स्थित है, कोटा में। ठीक है दोस्तों, ये क्या थे, चंबल नदी पर स्थित 4 बांध है। और इनका क्या है, इनका क्वेश्चन पटवारी हो, चाहे ग्राम सेवक हो, रिट हो, चाहे किसी का भी पेपर लगो, यही से यदि चंबल नदी से क्वेश्चन आएगा तो इन चारों से एक क्वेश्चन पक्का है। और वो किस प्रकार से है, मतलब अभी तो जो लेटेस्ट में जितने भी एग्जाम लगे ना, इससे प्रश्न आया है। क्यों आया है उसका भी रीजन बताता हूँ। इसमें बहुत सारे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन बनते हैं। देखो पहला क्वेश्चन तो सुनो, इनमें से ये पूछ सकता है चंबल नदी पर ऐसा कौन सा बांध स्थित है जिस पर विद्युत उत्पादन नहीं की जाती, तो आंसर क्या होगा, कोटा बैराज बांध होगा। मुझे बाहर अलग अलग से क्वेश्चन कराने नहीं आते हैं, एक ही क्वेश्चन में मैं सभी क्वेश्चन कराता हूं, तो आप यहीं पे समझ लो, मैं बोलकर बता रहा हूं। चंबल नदी पर कौन सा ऐसा बांध है जिससे विद्युत उत्पादन नहीं की जाती, तो आपको आंसर देना है कोटा बैराज बांध। आगे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से कौन सा बांध चंबल नदी पर है जो राजस्थान में स्थित नहीं है, तो आपको आंसर देना है गांधी सागर बांध। क्योंकि ये कहां पर स्थित है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत क्या है, स्थित है। तो आपको क्या क्वेश्चन करना है, मध्य प्रदेश। इसी का ही पटवारी में आया हुआ क्वेश्चन है कि चंबल नदी पर स्थित राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तक के क्रम में बांधों को सविस्तार पूर्वक लिखें। तो उत्तर से दक्षिण पूछे तो कोटा बैराज पहले, उसके बाद में जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध, और उसके बाद में आएगा गांधी सागर बांध। तो इनके क्रम भी याद रखने आपको। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये जो मैं पढ़ाया है अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट करके बताना कहां पर आपको समझ में नहीं आया, हम समझाने की आपको पूरी कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। यदि चैनल पे नए हो तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए और आप भी इसे सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों धन्यवाद।